अब सोचिए, अगर फसलों का ये एमएसपी बढ़ा, क्या नजारा है। तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी। तो रुको जरा, सब्र करो। खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। ठीक है समरिया। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी। दोस्तों, गोदी मीडिया के महान पत्रकार सुधीर चौधरी जी को किसानों की उनकी एमएसपी मिलने पर या किसानों की फसल के दाम बढ़ने पर बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि ये जनता के पत्रकार नहीं, ये सरकार के पत्रकार हैं जो सरकारी पत्रकार के रूप में आजकल काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय इनकी पत्रकारिता कहाँ गई थी जब किसानों की यूरिया की बोरी 200 रुपये से 800 रुपये कर दी गई थी, खाद के रेट 4 गुने बढ़ा दिए गए थे, किसान रात दिन मेहनत करके आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया क्योंकि उनका कर्ज बढ़ते गया, बाजार में सभी चीजों के दाम 4 गुने हो गए। किसान रात दिन मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, उसके बाद भी उसे रेट नहीं मिलते हैं, जिसके बाद कर्ज बढ़ता है और कर्ज से वो आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। तो हमारे सुधीर चौधरी जी को एसी कमरे में बैठकर ये बात समझ नहीं आती है कि किसानों को उनका हक मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए पत्रकारिता सरकार के लिए नहीं, जनता के लिए करें। और अगर करना ही है तो उस समय क्यों नहीं ये पत्रकारिता सामने आती है जब जीएसटी से महंगाई 4 गुना तक बढ़ गई, दही दूध पनीर तक पे जीएसटी लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, हमारे गोदी मीडिया के महान पत्रकार सुधीर चौधरी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कमेंट बॉक्स में लिखें। और क्या आप किसानों के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। थैंक यू, जय हिंद। की मांग मान ली तो इससे सरकार का 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने एमएसपी पर किसानों की मांग मान ली